गया था और उसे देखकर मीना और कंट्रोल रूम वाले दोनों शॉक होते हैं कि काफका को आखिर क्या हुआ। और केंजी अपने मन में सोचता है कि काफका उस दिन की तरह लग रहा है जब उसने चीफ इसाओ के साथ फाइट की थी। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नरुमी कहता है, क्या तुम सीक्रेट ट्रेनिंग में मेरी हेल्प चाहते हो? और काफका कहता है, हाँ, जब मॉन्स्टर 8 ने कंट्रोल खो दिया और चीफ से लड़ाई की तब उसकी पावर इनक्रेडिबल थी। अगर हम इस एक सीक्रेट मूव को यूज कर सकें तो मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर 9 को हराने की हमारी पॉसिबिलिटीज को बढ़ा सकता है। और उसकी बात सुनकर नरुमी कहता है, तुम जैसा एक ट्रूप मेंबर मुझ जैसे कमांडर से फेवर कैसे मांग रहा है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? और काफका कहता है, मुझे समझ में आता है कि ये मेरी जगह नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैं आपसे ही पूछ सकता हूँ, कमांडर नरुमी। और काफका की बात सुनकर नरुमी वहाँ से जाने लगता है और कहता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि मुझे एक असली लड़ाई में भी कुछ आजमाना है। और अपनी फोरसाइट का यूज करते हुए काफका से कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम तैयार हो, लेकिन तुम शायद वापस नहीं लौट पाओगे। इसके बाद हमें सोशिरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने कहा था अपने फ्यूचर के लिए लड़ो। इसके बाद भले ही ये बदकिस्मती हो, लेकिन ये सिचुएशन आ गई है। इसके बाद मॉन्स्टर 8 बहुत जोर से दहाड़ता है और वहाँ से बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर भी निकलता है, जिससे मीना भी महसूस कर रही थी। और मॉन्स्टर 8 अपने साउंड प्रेशर से मॉन्स्टर 9 का एक हाथ उड़ा देता है और मॉन्स्टर 9 भी बहुत ज्यादा शॉक होता है और मीना को कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आखिर काफका के साथ क्या हुआ है। तभी मीना को काफका की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मीना, मेरे पास 1 मिनट का कंट्रोल है और मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। और मीना भी उसकी बात सुन रही थी और काफका अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे कवर दो और हम काफका का एक बैडास लुक देखते हैं। और मुझे लगता है कि काफका की बॉडी बड़ी हो गई है, लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद मीना काफका की इस हालत को देखकर सोचती है, मैं उसे रोक नहीं सकती, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन अब मैं केवल अपने संकल्प पर निर्भर कर सकती हूँ। इसके बाद हम मॉन्स्टर 8 को देखते हैं जो बहुत स्पीड में मॉन्स्टर 9 की तरफ भागता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और नीचे की पूरी जमीन टूट जाती है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर 9 इस अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद हम ऊपर का सीन देखते हैं, उस जगह की हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसके बाद हम मॉन्स्टर 9 को देखते हैं जो कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है। इसके बाद हम मॉन्स्टर 8 को देखते हैं जो अपनी पूरी बॉडी को घुमाकर मॉन्स्टर 9 के कोर पर एक जोरदार पंच मारने वाला था और मॉन्स्टर 8 अपना अटैक मॉन्स्टर 9 पर कर भी देता है, लेकिन मॉन्स्टर 9 अपने चारों हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, इसलिए उसे कम डैमेज लगता है। और तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर 8 अपने मुंह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करने वाला था और हमें मॉन्स्टर 8 की एक न्यू एबिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन मॉन्स्टर 2 का फेस वहाँ पर बहुत जोर से दहाड़ता है और वहाँ पर भी साउंड प्रेशर क्रिएट हो जाता है और मॉन्स्टर 8 हवा में उड़ जाता है और मॉन्स्टर 9 वहाँ से दूर हट जाता है। तभी हम वहाँ पर मीना को देखते हैं जो अपने माइक से कहती है, मैं उसे कवर दे रही हूँ और टारगेट को ड्रॉप साइट 14 की ओर ले जा रहा हूँ। और उसकी बात सुनकर कंट्रोल रूम वाला पर्सन कहता है, क्या कहा? ड्रॉप साइट 14 की ओर। इसके बाद हम मीना को देखते हैं जो मॉन्स्टर 9 पर अटैक करती है, लेकिन मॉन्स्टर 9 मीना के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और ये अटैक्स कोई नॉर्मल अटैक नहीं होते। इन अटैक्स की वजह से पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी मॉन्स्टर 9 के ऊपर मॉन्स्टर 8 आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और नीचे की पूरी जमीन टूट जाती है, लेकिन मॉन्स्टर 9 इस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद ये दोनों बहुत स्पीड में एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जैसा आप देख सकते हो, और हर जगह पर डिस्ट्रक्शन फैलने लग जाती है, लेकिन इसका असर भी हमें काफका की बॉडी पर दिख रहा होता है। उसकी भी हालत खराब होती है और वो कहता है, अभी भी मेरे पास 2 मूव्स बाकी हैं। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो अभी भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर 9 कहता है, आह, कितना दिलचस्प है, उसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर है जो मॉन्स्टर्स के खिलाफ बेहद घातक है और मेरी रिजेनरेशन की एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा कम कर रहा है। और वो खुद एक मॉन्स्टर है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बाकी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बना है। और मॉन्स्टर 9 अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब बिना किसी डाउट के तुम जान लो कि तुम आखिर में क्या हो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मॉन्स्टर 8 उसे एक जोरदार किक मार देता है और कंट्रोल रूम वाला पर्सन कहता है, टारगेट ड्रॉप साइट तक पहुंच गया है। इसके बाद काफका कहता है, मेरी पावर को रिलीज किए हुए लगभग 40 सेकंड हो चुके हैं और सब कुछ पूरी तरह से परफेक्टली हो चुका है। इसके बाद हम मॉन्स्टर 9 को देखते हैं जो मॉन्स्टर 14 के पास पहुंच गया था और मॉन्स्टर 9 को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर काफका आ जाता है जो कहता है, मैं इसके साथ स्टार्ट करूंगा और अल्टरनेटिव 5th फॉर्म का यूज करता है और एक ही अटैक में मॉन्स्टर 9 के दोनों हाथ तोड़ देता है। और काफका चिल्लाते हुए कहता है, मीना, यही हमारा मौका है। और मॉन्स्टर 9 का भी सिस्टम हैंग हो जाता है। इसके बाद हम मीना को देखते हैं जिसके हाथ में एक बड़ी से गन होती है और काफका उसे देखकर सोचता है, ये सही है, उन्होंने इसे ड्रॉप साइट 14 पर उसके लिए भेज दिया है। इसके बाद हम मीना को देखते हैं जो मॉन्स्टर 9 पर अटैक करने के लिए अपनी गन लेकर वहाँ पर खड़ी थी। और इसी के साथ काइजू नंबर 8 का एपिसोड एंड होता है और अगला चैप्टर 15 अगस्त को आएगा। मतलब 30 दिन बाद। मुझे पता है कि ये बहुत लॉन्ग टाइम है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं।